जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने आया हूं एनडीए 2 2024 का स्ट्रेटजी। क्या आप भी एनडीए का एग्जाम दिए हैं अभी, एनडीए 1 2024, या आप वो हैं जिन्होंने अभी पेपर देना है इस एनडीए का? बच्चे अक्सर एनडीए के एग्जाम में बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं मैथ्स को, और वो नो डाउट उनको देनी चाहिए, राइट? बिकॉज टफनेस लेवल अच्छा है एनडीए के मैथ्स में। पर कहीं ना कहीं हम जीएटी, जो कि जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है, उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन आप सभी इस चीज को आप समझ जाओगे कि जीएटी पेपर ही आपकी मेरिट बनाता है, आपके मार्क्स अच्छे लाने का इजी जरिया है जीएटी। जहां पर आपका मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का है, जीएटी 600 मार्क्स का है। और कहीं ना कहीं अगर आप सही तरीके से पकड़ें तो यू कैन इजीली स्कोर वेरी गुड स्कोर इन द जीएटी पार्ट। तो आज का जो सेशन है इसी पर है, कैसे हमें अगले आने वाले दिनों में those who are appearing for this September attempt or those who want to prepare for this NDA exam, how they should focus on GAT. Is it really that important to focus on GAT? That is also I'm going to discuss with you. क्लियर है जी? बिल्कुल सिंपल स्पष्ट भाषा में मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे को खुद याद है जब हम स्कूल में थे, हमें जीके के सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था, खौफ होता था। हमें ज्योग्राफी समझ नहीं आती थी, हमें संविधान समझ नहीं आता था। उस समय हम पढ़ते थे संविधान के बारे भी कुछ ना कुछ, पॉलिटी, एंड देन हिस्ट्री यूज्ड टू बी अ बिग फोबिया, राइट? तो आज इसी पर भी डिस्कस करूंगा यार, क्यों हमारे अंदर ये फोबिया क्रिएट हुआ, क्यों ना हम एक अच्छी तरीके से इस पेपर पे फोकस करें। क्लियर है जी? क्योंकि मैंने बहुत बार एस्पिरेंट्स को देखा, दे आर इग्नोरिंग जीएटी। दैट इज फाइन, वी नीड टू फोकस मोर ऑन मैथ्स। क्योंकि यार मैंने ये भी चीज देखी है कि जब एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के अंदर खौफ है। अभी रिसेंटली आप सभी को पता है एनडीए 1 2024 का रिजल्ट आ गया आपका। रिसेंट एनडीए 1 उस एनडीए का रिजल्ट आ गया, बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए। तो अब यार कैसे हमें फोकस करना चाहिए मैथ्स के बारे, तो आप जान ही चुके होंगे। और जीएटी में कैसे फोकस करना है उस पर मैं आप सभी को बिल्कुल कुछ हेल्प करना चाहूंगा। अगर आप समझ पाओ, जीएटी पेपर 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, साइंस और जनरल स्टडीज का जीके का पार्ट। अक्सर बच्चा सोचता है कि अंग्रेजी और साइंस कर लूंगा, जीके जितने हो गए ठीक है, नहीं तो नहीं, तो ये भी ठीक है जी। पर मेरे दोस्त, मैं अगर सही तरीके से अगर बताऊं, आप एनडीए के अलावा बाद में सीडीएस भी देंगे या कुछ ना कुछ एसएसबी भी देंगे, तो आपका जीके पार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है? बेसिक आइडिया से नहीं, बेसिक्स समझने। कई बारी साइंस का भी बच्चों को खौफ है, और कई बारी अंग्रेजी बहुत बड़ा एक फोबिया बच्चों में, बिकॉज अंग्रेजी में हमें आते नहीं है वर्ड मीनिंग्स, विच इज क्वाइट टफ पार्ट। तो इन तीनों चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप देखो इन तीनों सेक्शंस को 50-50 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है जी, 50-50 क्वेश्चंस का। रादर एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है 4 नंबर का इन इम्तिहानों में। क्लियर है जी? तो मैं तीनों पर बात करना चाहूंगा, बिकॉज जीएटी अगर आज से हम साथ साथ फोकस करें, डेली 2 to 3 आवर्स भी अगर आप दोगे ना, तो यार मैं ये आप सभी को क्लियर कट कहना चाहूंगा, यू विल गेट अ वेरी बिग एडवांटेज। आपको बहुत आगे का अच्छा, बेहतर और इंपॉर्टेंट चीजें समझ आ चुकी होंगी। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं, आज से ही आप कम से कम वर्ड मीनिंग्स पे तो फोकस करना शुरू कर सकते हैं, वोकेबलरी अपना स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपके एसएसबी में भी कम्युनिकेशन स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज आप घर से हो, कोई चक्कर नहीं, गांव से हैं हम, कहीं से भी हैं, हमने कभी अंग्रेजी सुनी नहीं है, बट शुरू तो करना पड़ेगा दोस्त। तो अभी से शुरू करिए, रोज का रोज कम से कम अंग्रेजी का अखबार तो नहीं मैं कहूंगा कि बहुत पढ़ें, पर अंग्रेजी के अक्षर तो ढूंढ सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट अक्षर दिख रहे हैं, वैसे ही आप अखबार पकड़िए और उनमें से वर्ड्स देखिए जो नहीं आते। क्लियर है जी?
या आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक्स होंगी जो आपको मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश पार्ट, उसको साथ साथ रिवाइज करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी एनडीए के हैं उनके अंग्रेजी के पैटर्न को अच्छे से समझिए, साथ साथ उन क्वेश्चंस को करते जाइए। मैं ये बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहूंगा, 50 में से मिनिमम 25 तो आप इजीली अचीव कर लोगे जी, मिनिमम। ये मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूं जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है इंग्लिश से, जिसको इंग्लिश बहुत वीक है, जिसको कुछ नहीं, लेकिन अगर आप इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएं, ईडियम्स रट डालें, वोकैब को पकड़ें और कुछ ना कुछ ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करोगे ना दोस्त, ये 3 महीने इसमें फोकस करिए। Don't ignore this part. This will definitely play a big role in your examination. Then comes to the science part. इस बार का पेपर के एनालिसिस में जो साइंस का पार्ट था, अगर आप चेक करो तो बिल्कुल 11th-12th के भी टॉपिक्स आए हैं, पर इतने नहीं आए कि आप सोच के बैठो कि सारा 11th-12th का साइंस है। 9th-10th का साइंस मेजॉरिटी था, 50 में से 40 क्वेश्चंस प्योरली कंटेम्परेरी जो 9th-10th साइंस है वो थी। सिर्फ 10 क्वेश्चन थे जिसमें 11th-12th का था। पर मैं ये समझता हूँ कि आपने रिसेंटली, अगर आप पीसीएम से पढ़े हैं या मेडिकल से पढ़े हैं, तो आपने कम से कम ये चीजें देखी होंगी, तो उनको ब्रश अप कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो सिर्फ 9th-10th की एनसीईआरटीज पे पक्का अच्छे से कंट्रोल रखें, पूरा कोर्स चेक करें, आपको हर चीज यहाँ पर प्रॉपरली हम करेंगे जी। क्लियर है जी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, साथ साथ उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को करना शुरू करिए, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। नाउ कम्स द जीके पार्ट, which is a problem for most of the people, but I feel जीके आपको कॉन्फिडेंस देगा जी आपके एग्जाम में, आपके एसएसबी में। आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग आएगी कि यार मेरे को जनरल नॉलेज मेरा स्ट्रांग है, ये जरूरी भी है जी। और जनरल नॉलेज में अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, साइंस तो हम उसमें कर चुके हैं, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स के यार सेट पैटर्न है उनका, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछना है, तो हमें ये 3 सब्जेक्ट पकड़ने नहीं। ये संविधान है, पॉलिटी इंटरेस्टिंग है, हमें यार अखबार कभी पढ़ा ही नहीं हमने बचपन से, हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जब आप स्लोली स्लोली संविधान पढ़ोगे ना, तो आपको अखबार पढ़ने का भी मजा आना शुरू होगा, आपको समझ आएगा कि क्या कहता है अखबार, क्या है सुप्रीम कोर्ट की पावर, क्या है राष्ट्रपति की पावर, और कैसे हमारे मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स आर गिविंग अस राइट्स टू लिव इन दिस डेमोक्रेसी, राइट। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ज्योग्राफी में तो उससे भी अच्छा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप जीएटी के पेपर में देखो तो वो ज्योग्राफी से है जी, 20 से 25 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी में आते हैं। और मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि बहुत आसान, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, लेकिन पढ़ा हो, अगर बिना पढ़े आप सोच के बैठो कि ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी डज नॉट मीन कैपिटल्स। ज्योग्राफी का मतलब पहाड़ नहीं कि आपको पहाड़ों के नाम पता हो, ज्योग्राफी का मतलब कुछ और है जी। साइक्लोन्स को समझना जो इस बारी क्वेश्चंस थे, सॉइल्स को समझना, कैसे सॉइल्स कहाँ पर है, क्यों है, ये सारी चीजें। और ये बहुत आसानी से हम ये अगले 3 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं इन द पेपर। कमिंग टू द हिस्ट्री पार्ट, अगेन हिस्ट्री में अगर आप चेक करो तो ज्यादातर न्यू एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। हिस्ट्री की एक स्टोरी तो समझ आनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ जो पेपर का पैटर्न है, इन तीनों में मैं एक चीज कहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर साथ साथ देखते रहें। जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करेंगे, आपकी डायरेक्शन सीधा वही उधर जाएगी जहां पर हमें फोकस करना है, पेपर को बेटर करना है, राइट। अनदर पार्ट इज योर करंट अफेयर्स पार्ट। मैं ये समझता हूँ करंट अफेयर्स और इंग्लिश आप साइड बाय साइड रोज कर सकते हैं। अखबार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस के हमारे चैनल पर ही होता है रोज, तो वहां से देखिए कुछ ना कुछ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन पक्का, अवार्ड से क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर। डिफेंस न्यूज, कोई एक्सरसाइज किस देश के साथ हो रही है, कौन सी मिसाइल क्या यूज की गई, ये सब तरह के क्वेश्चंस बार बार यूपीएससी आपके पेपर में डालता है, तो हैव टू फोकस ऑन दीज पार्ट्स।
very very important. Understood? 50 questions means 50 into 4 200. मैं 200 तो नहीं, पर मैं इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, यू कैन स्कोर 100 प्लस in GAT, this GK part, very easily if you start following the course right now at this moment and begin the journey. अभी से शुरू करना चाहोगे तो बिल्कुल चीजें आसान होती जाएंगी. अगर आप चेक भी करो, हर सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है मार्क्स वाइज. मैथ सबसे ज्यादा 300, उसके बाद अंग्रेजी 50 गुणा 4 पूरे हो गए 200. 200 मार्क्स की साइंस है, 200 मार्क्स की जीएटी है, जीके. तो दोस्त इन तीनों को हमें पैरेलली देखना है. आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली बांटिए. अगर आपके पास, मैं एक समझाना चाहूंगा हाउ यू कैन डिवाइड दिस टाइम. मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप एनडीए वाले हो तो दोस्त बहुत ज्यादा भी पढ़िए. अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो इन 24 घंटों में से 8 घंटे, क्लियरली दे रहा हूं जी, ये 3 8 में बांट लो, टोटल 24 हो गया. इन 8 घंटों में आप अपना सोना रखिए. मैं बिल्कुल कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, स्लीप. ऐसा ना हो कि आप स्लीप डिप्राइव्ड होके पढ़ रहे हैं, नो. 8 घंटे सोना तो सोइए, राइट. अब आती है बात इन 8 घंटे की और इन 8 घंटे की. याद रखिए इन 8 घंटों में आप क्लासेस को भी काउंट करोगे, अपना खान पीन घूमना भी. क्लियर है जी. क्लासेस आप दिन में 4 घंटे लगाइए, 5 घंटे लगाइए, उसके बाद 3 घंटे हैं गो फॉर आउटिंग, गो फॉर प्लेइंग, गो फॉर एनीथिंग. लास्ट 8 hours you have to devote to your studies. You have to devote 100% towards your studies. क्लियर है जी. और इसमें भी मैं ये जो 8 घंटे मैंने आपको पहले ही कह दिया, क्योंकि क्लासेस लगाना इज मोर ऑफ अ एंटरटेनमेंट. क्लासेस लगाना डज नॉट मीन कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप दिमाग को बहुत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप इजीली कर सकते हैं जी. क्लासेस लगाना है, इसमें नहीं करना. ये 8 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी है, और उस सेल्फ स्टडीज में 4 hours यू हैव टू गिव टू योर मैथ्स पार्ट, जो आपने खुद क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखने. और बाकी 4 घंटों में आपको फोकस करना है इंग्लिश, जीएस और साइंस. बहुत आसानी से अगर आप ये 4 घंटे भी अपनी रिवीजन में लगा रहे हो, मेरे को नहीं लगता आपका पेपर रुक सकता है. आप खुद जानते हैं ईमानदारी से, अगर आप ये भी शेड्यूल, आपको हर चीज का टाइम दिया गया, इट्स नॉट लाइक, बट 8 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे अपनी तैयारी के लिए. क्लियर है. और वो भी सेल्फ स्टडी, जो आप खुद से पढ़ रहे हो, अपनी चीजों को समझने का कोशिश कर रहे हो. क्लियर है जी. स्लोली स्लोली जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आप इधर से 1 घंटा और बढ़ा सकते हो. अगर आप नहीं कंफर्टेबल तो यू कैन मेक इट 7 hours, और इधर से भी आप बढ़ा सकते हो. लेकिन आइडियली दिस इज द बेस्ट डिविजन विच यू कैन डू फॉर योर प्रिपरेशन पार्ट. एम आई क्लियर टू यू? तो दोस्त जीएटी में इंटरेस्ट बनता है यार. आप ज्योग्राफी को समझते हो, पॉलिटी को समझते हो, एक सुनना है, क्लास लगानी है, सुनना, समझना. ठीक है जी. मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस करने हैं. यहां पर आपको सिर्फ सुनना है और चीजों को समझना है. व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट. रेनफॉल किस प्रकार की है, क्लाउड्स किस प्रकार के हैं, मिट्टी किस प्रकार की है, बहुत सारी चीजें हैं देश में है क्यों. क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया. हम अभी तक सिर्फ पढ़ते रहे 11 12 तक बस चीजें, और अब हमें हिंदुस्तान को समझना यार, वहां पर ज्योग्राफी कैसी है, हिंदुस्तान का इतिहास कैसा है. ये चीजें जब आप अच्छे से समझ लोगे तो मे बी इट कैन इंप्रूव योर पर्सनैलिटी ऑल्सो फॉर योर एसएसबी. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट. ये चीजें जी जरूर फोकस करें, ताकि आप बेहतर कर सके अपने एग्जामिनेशन. क्लियर है जी. ये चीज मैंने आपको बताई दी. आपको रूटीन बनानी है, टाइम शेड्यूल बनाना है, दैट विल मेक इट बेटर. सॉल्व जितने हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, गो थ्रू दैट, मॉक्स दीजिए, मैनेज योर टाइम एंड बिल्ड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी बनाना अंग्रेजी में जरूरी है जी. ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में कई बार आपकी एक्यूरेसी नहीं बनती. सेम पार्ट आपके मैथ्स में. इन द मैथ्स पेपर यू हैव टू गिव योर टाइम, डिवोट द टाइम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ये ना हो कि आप एक क्वेश्चन पर अड़े हैं,
तो आप उसी समय ढूंढो कि यार मेरा टीचर उसी समय बता दे। नो, उस समय उसके ऊपर और प्रयास करिए, उसको और ट्राई करिए। फिर जब बिल्कुल हार गए हो तब जाके पूछिए होता क्या है, बच्चे से थोड़ा सा नहीं हुआ बस सर मेरे को बता दो। तो देन यू आर नॉट बिल्डिंग अ कंसेप्ट, यू आर नॉट एट ऑल बिल्डिंग अ कंसेप्ट। कंसेप्ट बिल्ड करना मीन्स अपने आप प्रयास करना, जितना हो सके प्रयास करना कि क्वेश्चन हो पाए। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस पॉइंट। दिस इज अ बेस्ट स्ट्रेटजी टू टैकल द पेपर। क्लियर है जी? आपको अन अकेडमी पर प्रॉपर क्लासेस, डाउट सेशंस है, वीकली टेस्ट है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल। जरूरी नहीं है कि आपको लाइव ही क्लासेस लगानी है। अगर आपको लगता है यार मैं उस समय पढ़ रहा हूँ या उस समय मेरा सेल्फ स्टडी है जिस समय क्लास है, तो आपके पास रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल है। कई बार बच्चे का होता है कि यार मैं रात को अच्छा सा पढ़ता हूँ इस टाइम पे, तो ये ऑनलाइन में एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जी। आपके पास रिकॉर्डेड है, वॉच इट एंड देन यू कैन चेक आउट द क्लासेस, राइट? So that will be the best thing if you really want to prepare for your examination. अब एक important announcement भी है नहीं, 2025 को जो टारगेट कर रहे हैं 1 and 2, उसके लिए एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है 16 मई से, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। अखिल कुमार रॉय सर, मुक्तक सिंह राठौर सर, विशाल सर एंड अपने सिद्धांत सर। तो 500 प्लस लाइव क्लासेस हैं, प्रॉपर स्टडी मटेरियल है और डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं। इसी प्रकार एनडीए 2 और सीडीएस 2 के नए बैचेस, एक तो अप्रैल 25 से एनडीए का बैच शुरू हो चुका है, जिनको भी ज्वाइन करना वो जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारा बच्चा अभी रिजल्ट निकला तो दे वांट टू नाउ प्रिपेयर फॉर इट, ज्वाइन नाउ, राइट? डोंट वरी, आपके पास रिकॉर्डेड भी हैं और जो नया कोर्स है वो भी आपको एक्सेसिबल होता है। सीडीएस 2 2024 का भी कंप्लीट बैच आ चुका है, इस बैच को भी जरूर लगा सकते हैं सभी। मिशन सीएफएफ इज अगेन अनदर बैच फॉर दिस एग्जामिनेशन। जिनका पेपर निकला वो एसएसबी की कोर्स भी लगा सकते हैं यहाँ पर 6 मई से। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और करंट अफेयर्स डाउनलोड कर लीजिए लास्ट 6 मंथ। तो अगर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। ये था जी आज का, मेरे को था कि आई शुड डेफिनेटली टेल द स्टूडेंट्स जो लोग प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, एनडीए को फोकस कर रहे हैं, अभी 12th पास किया है, कुछ कॉलेज में एडमिशंस भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में है कि यार मेरे को एनडीए पेपर भी देना है। तो बिल्कुल बैलेंस बना के चलें, एक स्ट्रेटजी बनाएं और उस हिसाब से प्लान करें। अगर प्लान करके आप स्ट्रेटजी बना के आप फोकस करते हैं, हिट करते हैं, तो पेपर आपका पक्का पार होगा जी। देयर इज नो अदर, कि आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती कि पेपर ना क्रैक हो। जितना मर्जी टफ लेवल हो, साथ साथ रिवीजन, साथ साथ फोकस करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये मैं समझता हूं आप सभी का ये खुद का गोल है, दैट यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस। लेट्स फोकस ऑन इट, 100% डिवोशन दे के इस बार का पेपर क्रैक करेंगे। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।